हो चुकी है महाविनाश की शुरुआत। एक ऐसा महाविनाश जिसके बारे में कभी दुनिया ने सोचा भी नहीं होगा। आखिर कब और कैसे होगा महाविनाश? क्या सच में इसकी शुरुआत हो चुकी है? कैसे ये दुनिया महाविनाश के जाल में फंसती जा रही है और कैसे हम मनुष्य कलयुग के अंत से सतयुग में प्रवेश कर सकते हैं? आइए सब जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी तय है। जिसका उदय होता है उसका पतन भी जरूरी है, ताकि फिर उदय हो सके। यह सृष्टि का चक्र है। मित्रों, संसार की रचना कैसे हुई ये शायद हम नहीं जान पाते अगर हमारे धार्मिक ग्रंथ और वेद, उपनिषद और पुराण ना होते। और इसी तरह इन धर्म ग्रंथों और पुराणों ना संसार के विनाश के बारे में जानना भी मुश्किल है। मित्रों, एक बात तो सच है, फिर चाहे सच पूरा होने में थोड़ा समय लगे, लेकिन वो होकर रहेगा। और ये है विनाश, महाविनाश, यानी संपूर्ण धरती का महाविनाश, दुनिया का महाविनाश। और फिर आएगा एक बार फिर से सतयुग, जहां ना तो अधर्म होगा, ना ही पाप और ना ही पापी मनुष्य। जहां आपने कई बार महाविनाश के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि महाविनाश आज हमारे सामने ही खड़ा है तो क्या होगा? क्या होगा जब हम आपसे कहें महाविनाश की शुरुआत हो चली है? और वो कब और कैसे आपको अपने आगोश में ले लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यकीनन ये बातें बहुत ही भयावह लगती हैं, लेकिन मित्रों, इन बातों से हम आपको डराना नहीं चाहते, बल्कि हमारा मकसद आपको आने वाली तबाही से सचेत करना है। मित्रों, आपने महाभारत के गीता का लोकप्रिय श्लोक तो जरूर सुना होगा, जो महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए समझाया था, जब वो अपने पराये के भेद में उलझ गए थे। वो श्लोक कुछ इस प्रकार का है: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक का अर्थ है, मैं अवतार लेता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। मित्रों, भगवत गीता का ये श्लोक हमें ये बताता है कि भगवान अवतार लेंगे और दुनिया से अधर्म को दूर करेंगे। लेकिन क्या ये सब अचानक से होगा? क्या भगवान अवतार लेंगे और छूमंतर से दुष्टों का नाश कर देंगे? नहीं मित्रों, हर चीज की एक विधि होती है। बिल्कुल इसी तरह इस दुनिया में आने वालों के महाविनाश की भी विधि है। लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि दुनिया का महाविनाश बहुत ही निकट आ चुका है, और ये तो हम साफ साफ इस दुनिया में होता हुआ देख सकते हैं। आज हम सभी जानते हैं कि दुनिया में कितना अत्याचार बढ़ रहा है। आज का कलयुगी मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरों की खुशियों से दुखी है। जलन, लोभ, लालसा, लालच, घमंड और ना जाने कैसे कैसे बुरे विचार आज के मनुष्यों के मन में भरे पड़े हैं। और दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा अधर्म और पाप तो यही दर्शाता है कि कलयुग अब अपने चरम पर पहुंच चुका है, जहां अब सिर्फ धरती का विनाश होना बाकी है। और देखा जाए तो मित्रों, ये बाकी नहीं बल्कि इसकी शुरुआत हो चली है। चलिए पहले हम कुछ भविष्यवाणियों के अनुसार जानते हैं कि आखिर कैसे ये संसार महाविनाश के द्वार पर खड़ा हुआ है।
मित्रों, भविष्यवाणियों के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो उसमें भविष्य मलिका पुस्तक, जिसे हिंदू धर्म का ग्रंथ भी माना जाता है, उसकी भविष्यवाणियां काफी चर्चा में रहती हैं। यहां हम भविष्य मलिका के अनुसार ही जानने की कोशिश करते हैं। मित्रों, यहां हम आपको बता दें कि भविष्य मलिका की भविष्यवाणियों को लिखने वाले उड़ीसा के महान संत अच्युतानंद दास जी थे, जिन्होंने आज से करीब 600 वर्ष पूर्व इस दुनिया के भविष्य को देख लिया था। भविष्य मलिका के अनुसार अधर्म को बढ़ने और प्राकृतिक बदलाव के होते ही कई देव लुप्त यानी गायब हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएगी धरती, जिसकी खास वजह प्राकृतिक बदलाव, बढ़ता तापमान और अधर्म का राज होना होगा। और ऐसी स्थिति महाविनाश और युद्ध की शुरुआत होगी। अब यहां बहुत से लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि ऐसी बातें तो सुनी बहुत जाती हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ नहीं है। तो मित्रों, यहां हम आपको बता दें कि अगर हम यही सोचते रह गए तो वो महाविनाश कब हमें अपने काल के गाल में समा लेगा और हमें हमेशा के लिए सुला देगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। ये यकीन करना आपके लिए जरूर मुश्किल होगा। अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप खुद ही अनुमान लगा लेंगे कि महाविनाश का आना कितना करीब है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मित्रों, महाविनाश की शुरुआत का अंदाजा आप दुनिया में बढ़ती हुई आबादी से लगा सकते हैं, या आप हमारे भारत को ही देख लीजिए, जिसे आजाद हुए 77 साल पूरे हो चुके हैं। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई। उस दौरान भारत की जनसंख्या 36 करोड़ पाई गई। वहीं जब 2011 में जनगणना की गई तो भारत की आबादी 120 करोड़ पहुंच गई थी। वहीं आज के समय में भारत की जनसंख्या 141 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। और ऐसे में अगर हम 2030 तक भारत की जनसंख्या का 200 करोड़ होना अनुमान लगाएं तो शायद ये गलत नहीं होगा। अब यहाँ परेशानी बढ़ती हुई जनसंख्या की नहीं, बल्कि उनको दी जाने वाली सुविधाओं की है। यानी अगर लोग बढ़ेंगे, उनके हिसाब से नौकरियां, खाना पीना, रहने के लिए घर, गाड़ियां और ना जाने कितनी ही सुविधाएं जो लोगों को चाहिए होती हैं, वो बढ़ती हुई आबादी के अनुसार होनी चाहिए। और आप ही सोचिए कि आज जो हाल है, आने वाले समय में वो ठीक होगा या इससे ज्यादा बढ़ेगा। आज शहरों, राज्यों में कंपनियों और बिजनेस की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के पास नौकरियों की कमी है। आज शहरों, राज्यों की सड़कें वाहनों से खचाखच भरी हुई हैं, लेकिन फिर भी लोगों के लिए कमी है। ना तो बस, ना ही ट्रेन और ना ही मेट्रो जैसे वाहनों में जगह होती है। जमीन के ऊपर से लेकर जमीन के नीचे तक वाहनों की सुविधा दी जाई गई है, लेकिन फिर भी लोग बढ़ेंगे तो कमी तो आएगी ही। और ऐसे में गांव जैसे क्षेत्र निशाना बनेंगे, जहां रहने वाले लोग घर बनाएंगे, कारखाने बनाएंगे और इस तरह का वहां ट्रांसपोर्ट भी जगह बनेगा और गांव शहर का रूप ले लेंगे। पर यह कोई डेवलपमेंट नहीं, बल्कि ये तो खुद हम इंसानों के लिए बड़े विनाश की वजह है। जब इंसान दोगुने होंगे तो उनके लिए अनाज भी दोगुना चाहिए, जिसके लिए खेत भी दोगुने होने चाहिए। पर आप ही सोचिए, जब गांव शहर में तब्दील हो रहे हैं तो ऐसे में खेती कहां की जाएगी? जब गांव में फैक्ट्री, कंपनियां और कारखाने बन रहे हैं तो खेती के लिए जगह कहां से मिलेगी? यानी डेवलपमेंट का सीधा सा निशाना हमारे अनाज पर। मतलब अगर अनाज नहीं होगा तो मनुष्य खाएगा क्या? आज आप खुद देख रहे होंगे कि रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए अलग अलग देशों से सामान मंगवाए जाते हैं ताकि जरूरत पूरी की जा सके। यानी हर जगह आज कमी है और इसका सीधा सा कारण है आबादी का बढ़ना। आप ही सोचिए, जब इंसानों के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा तो क्या ये कोई महाविनाश से कम है? शायद नहीं। वहीं दुनिया में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, अत्याचार और अधर्म की तो बस क्या ही कहें। ये सब क्या है मित्रों? ये सब हमें इस बात का संकेत दे रहा है कि अब महाविनाश आने वाला है। वहीं आज दुनिया के छोटे छोटे देशों से युद्ध करने के लिए भयंकर मिसाइल उनके पास मौजूद है, आइटम बम मौजूद है। यानी बस हल्की सी चिंगारी की जरूरत है
और आग लगने के लिए तो छोटे छोटे देश अपने कमर बांधे तैयार हैं। मतलब मिनटों में कितनी मिसाइल्स की बरसात हो सकती है पता भी नहीं चलेगा। विज्ञान जगत भी इस बात को नकारता नहीं है कि आज दुनिया में इतनी मिसाइल्स हैं कि दुनिया एक बार नहीं बल्कि कई बार विनाश हो सकती है। हाँ, भगवान का आना होगा, धर्म की स्थापना होगी, दुष्टों का नाश भी होगा, लेकिन वो सब अचानक नहीं बल्कि विधि के द्वारा होगा। सच कहा जाए तो आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ये सब महाविनाश की तैयारी है। लेकिन भक्तों को सिर्फ अपने परमात्मा को याद करना है ताकि वो इस कलयुग से सतयुग में प्रवेश कर सकें। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो में महाविनाश के बारे में जाना होगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।